है हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। मैं आज आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में बताऊंगी कि थायराइड ग्रंथि की जिसको भी प्रॉब्लम रहती है उसको कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मैंने अभी बताया कि विशुद्धि चक्र यहाँ पर स्थित होता है। यहीं पर छोटी सी थायराइड ग्रंथि होती है जो कि थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है। जो कि क्या सिक्रेट करती है? थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है। अब ये थायराइड हार्मोन जब बढ़ जाता है तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। हाइपर थायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का बढ़ना। अब इस हाइपरथायराइडिज्म में व्यक्ति दुबला हो जाता है और उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन खराब होने लग जाती है। अचानक कोई बहुत ज्यादा दुबला हो जाए, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का शिकार हो जाता है वो, उसको बार बार मोशन होते हैं, उसको खाना पचता नहीं है, बाल उसके झड़ने लग जाते हैं और उसको वीकनेस आती है, बड़ा परेशान रहता है वो हाइपरथायराइडिज्म के कारण। इसको कैसे इरेडिकेट करना है उसकी सॉल्यूशन भी बताऊंगी। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन कम हो जाता है। अब इस केस में व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बुरी तरीके से गिर जाता है। मेटाबॉलिज्म गिरने के कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति का वजन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बॉडी जो है चयापचय दर कम हो जाता है, तो वो जरा सा भी खाता है तो वो मोटा होने लग जाता है। ऐसे 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 मरीजों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, मतलब उनको मोशन प्रॉपर नहीं होता है, बाल उनके झड़ने लग जाते हैं। महिलाओं में ज्यादातर महिलाएं अचानक अगर वेट गेन कर ले तो समझ लो कि थायराइड ग्रंथि उनकी डिस्टर्ब हो रही है। इसके सॉल्यूशन में आपको बताऊंगी क्या हो सकता है। पर थायराइड ग्रंथि डिस्टर्ब होने का एक सिंबल है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके पीरियोडिक साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। तीसरी चीज है अचानक से आप मोटे हो रहे हैं। ये सारी चीजें। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉजेस क्या होते हैं? जब आपको हाइपरथायराइडिज्म होता है और हाइपोथायराइडिज्म होता है तो सेकेंडरी कॉजेस में आपको ब्लड प्रेशर दान में आता है। थायराइड ग्रंथि डिस्टर्ब होती है तो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लग जाता है, ये दान में आता है। थायराइड के मरीजों को ब्लड प्रेशर दान में आता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि डिस्टर्ब है और बीपी का वो शिकार होने लग जाते हैं। थायराइड ग्रंथि का सीधा रिलेशन बीपी और हार्ट से रहता है। अब जब बीपी बढ़ने लग जाता है तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं थायराइड के पेशेंट्स को बढ़ जाती है। अब क्या आप चाहते हैं कि आप दवाई से इसे लें? देखिए, दो प्रकार की चीजें होती है, एक होती प्रिवेंटिव मेजर्स और एक होती क्यूरेटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि आप ऐसी चीजें करें जिससे आपको वो प्रॉब्लम ना हो, और क्यूरेटिव का मतलब होता है बीमारी होने के बाद उसका इलाज। तो बीमारी होने के बाद जब उसका इलाज करते हैं तो हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं, है ना। और जब हम बीमार ना ही पड़े और पहले ही हम हमारा ध्यान रखते हैं तो हम बहुत कुछ खोने से बच जाते हैं। आपके पास थायराइड के बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, आपके घरों में होंगे, और मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट थी पर मैंने दवाई नहीं ली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप दवाई मत लो, पर मैंने अपनी जीवनचर्या में 360 डिग्री का चेंजेस किया है। 360 डिग्री चेंजेस इन माय लाइफ स्टाइल। सबसे बड़ी बात है, थायराइड के पेशेंट्स वो लोग बनते हैं जो लोग रात को जगते हैं। देर देर से जगना, जीवनचर्या में परिवर्तन। देर तक जगने वाले लोगों को थायराइड होने की संभावनाएं होती है। जिनके घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, जिनके घर में टेंशन होता है, उनको थायराइड होने की पूरी पूरी संभावना है। जिनका तेल जो है सोयाबीन का होता है, फिल्टर्ड ऑयल रहता है, उनको थायराइड होने की पूरी पूरी संभावनाएं है, क्योंकि फिल्टर्ड सोयाबीन ऑयल इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एज वेल एज हाइपरथायराइडिज्म। तेल के बारे में मैं बताऊंगी। अगर आपको डायग्नोसिस हो चुका है थायराइड का तो उस केस में आपको कच्ची घानी सरसों का तेल यूज करना चाहिए। कच्ची घानी सरसों का तेल, है ना। और अगर आप जो है थायराइड ग्रंथि को अच्छा रखना चाहते हैं तो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे नींद प्रॉपर लेना, जल्दी उठना, पानी पीना, इन्वायरमेंट अच्छा होना, घर की बीमारियां, घर के अंदर माहौल अच्छा होना। और अगर आपके घर में किसी कारणवश इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपको एक कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहिए। जैसे आज आज आप हमारे साथ जुड़े हैं 1 घंटा, तो 1 घंटा अगर आप इस कम्युनिटी में आते रहते हैं तो आपकी पॉजिटिव वाइब्स अपने आप बनने लग जाएगी। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी।
कई लोग बोलते हैं हम तो बिना कम्युनिटी ज्वाइन करे और रिजल्ट ले लेंगे, तो बिना कम्युनिटी ज्वाइन करे रिजल्ट कभी आता ही नहीं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको शेक नहीं पिलाते, शेक तो आप घर पे भी पी सकते हैं, शेक बिना कम्युनिटी के भी पी सकते हैं, क्लब में आने की जरूरत नहीं शेक पीने के लिए। पर जब आप क्लब में आते हैं तो आप एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, और इस अच्छे इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है, इस अच्छे इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपकी थायराइड ग्रंथि पर भी पड़ता है, और थायराइड ग्रंथि जो है अपने आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है और अपने आप ठीक होने लग जाती है। तो पहली चीज है कि थायराइड के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, बाल झड़ते हैं, पीरियोडिक इम्बैलेंस होते हैं, तो समझ लो कि हाइपोथायराइडिज्म है। और थायराइड के पेशेंट्स का अगर अचानक दुबला होना या इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम होना, ये सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म के। तो यानी व्यक्ति या तो बहुत दुबला हो जाता है या मोटा। ये जो लोग बहुत दुबले हो रहे हैं, मोटे नहीं हो पा रहे, किसी कारण से उनका वजन ही नहीं बढ़ पा रहा है और मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और बाल झड़ रहे हैं, वीकनेस आ रही है, तो उन लोगों को भी थायराइड की चेकअप कराना चाहिए। या जो लोग अचानक मोटे हो रहे हैं और अचानक उनके बाल झड़ने लग गए हैं और अचानक उन्हें कब्जियत की शिकायत होने लग गई है, ऐसे मेंबर्स को भी इमीडिएटली अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। अब इसके इलाज में क्या हमें करना चाहिए? इसके इलाज में हमें रेगुलर बेसिस पे, मैं मेरा एग्जांपल दूंगी पर्सनल। मुझे हाइपोथायराइडिज्म था, मुझे आज से 5 साल पहले मेरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था वो मेरा 7 आया था। थायराइड जब भी T3 T4 इम्बैलेंस होते हैं, है ना, T3 और T4 हार्मोन होते हैं, एक होता है थायरोक्सिन होता है और एक और का नाम होता है मुझे याद नहीं आ रहा, और एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कि मास्टर ग्लैंड है, जो कि ब्रेन में स्थित होती है। अब ये क्या करती है, जो थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 सीक्रेट होता है, इसको कंट्रोल करने का काम TSH करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, आपकी पीयूष ग्रंथि जो कि ब्रेन में स्थित होती है, वो इस T3 और T4 को कंट्रोल करती रहती है। तो जब ये T3 और T4 इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी पीयूष ग्रंथि ज्यादा सीक्रेट करती है, और जब ज्यादा सीक्रेट करती है और उसका लेवल 6 से ज्यादा आ जाता है, 6 से ज्यादा 7 भी हो सकता है, 7 8 9 10, किसी का 30 33 40 तक देखा है मैंने मेरे क्लाइंट्स का, समझ लो कि उनकी थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जिससे उनकी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ज्यादा सीक्रेट कर रही है। और ज्यादा सीक्रेट कर रही है मतलब वो व्यक्ति इतनी सी अगर रोटी भी खाएगा तो मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। आप चाह के भी ऐसे व्यक्ति को दुबला नहीं कर सकते। और अगर वो दुबला बनना चाहता है, तो उसको जीवनचर्या में, अपनी जीवनचर्या में, लाइफ स्टाइल में 360 डिग्री का चेंज करना पड़ेगा। उसे जल्दी उठना पड़ेगा, उसे पानी पीना पड़ेगा, उसे जल्दी सोना पड़ेगा, उसे नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी, उसको अपने इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, किन 4 लोगों के साथ वो रहता है। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। जो मेल्स अल्कोहल लेते हैं वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन विल लीड टू hypertension, dehydration will lead to thyroid problem, dehydration will lead to uric acid problem। ये तीनों प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन के कारण होती है ना। आप जो बाहर खाना खाते हैं, पिज्जा बर्गर पेस्ट्री, या प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, सूर्यास्त के पहले रात का भोजन कर लेना चाहिए, वो नहीं करते हैं, है ना, ये सारी चीजें अगर आप अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन नहीं करते हैं, फरसाण को आप टेबल पे रख के रखते हैं, यानी ब्रेड बिस्किट समोसा कचौड़ी सब, और अपना क्या बोलते हैं सेव पापड़, ये सब आपकी अगर डाइट का हिस्सा होते हैं, तेल आप ज्यादा यूज करते हैं, मसाले वाला खाना बनाते हैं, तो ये जीवनचर्या में परिवर्तन करने की सख्त जरूरत है जिनको थायराइड हो चुका है। आसन जो रेकमेंडेड है हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में, वो मैं हमेशा कराती हूँ भुजंग आसन, सर्वांग आसन, मत्स्य आसन और हलासन। ये 4 आसन स्ट्रिक्टली थायराइड वाले को करना चाहिए। थायराइड ग्रंथि यहाँ पर स्थित होती है, तो उन्हें नेक मूवमेंट हमेशा करते रहना चाहिए। नेक मूवमेंट, गले का मूवमेंट, है ना, गले का मूवमेंट, इसीलिए मैं हमेशा एक एक्सरसाइज कराती हूँ नेक मूवमेंट की, जो वार्म अप का मेरा पार्ट है ना। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और खूब आप अच्छे से गणेश जी को स्थापित करें, है ना। और एक श्लोक हम बोल देते हैं गणेश जी का, आज गणेश जी का दिन है, तो
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी का जो है सारे कार्य संपूर्ण हो जाए। विघ्न के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, और हमेशा शुरुआत गणेश जी से ही होती है। हर चीज की शुरुआत किससे होती है? गणेश जी से। गणेश जी को सबसे पहले अर्घ देना पड़ता है, उसके बाद ही पूजा फलित होती है, ऐसा बोलते हैं, और ये बिल्कुल सही है ना। तो वक्रतुंड महाकाय, महाकाया और जिसका तुंड वक्र जैसा है, सूर्य कोटि, सूर्य के समान कोटि वाले, समप्रभा उसके जैसे, निर्विघ्नम, विघ्न को हरने वाले, कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, सारे चीजों को करने वाले हमारे गणेश जी आज विराजमान होने वाले हैं। तो आपको सबको उसकी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो नाउ आई विल इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच। आप सबसे पहले, हाँ सबसे पहले मैं सभी को अनम्यूट करूंगी। आपकी कोई क्वेरीज हो तो 2 मिनट हम क्वेरीज ले लेते हैं। यस, एनीबडी ऑफ यू रिलेटेड टू अवर टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था आज, इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज एनीबडी ऑफ यू आप पूछ सकते हैं। जो नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम। पूजा पोरवाल मैम, शोभा मैम, गुड मॉर्निंग, आज बहुत दिनों बाद शोभा मैम, शोभा मैम से बात करेंगे। श्रीकांत पालीवाल सर हैं, श्रीकांत पालीवाल सर, वेलकम टू अवर क्लब। आपसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं सर? आपका शेक बन गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा भी शेक बनने वाला है। यस, कैसा लग रहा है आपको श्रीकांत पालीवाल सर? आप कहाँ से हैं? अनम्यूट करेंगे सर। हाँ, पॉपअप दिया मैंने आपको। यस सर, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी सर। मैं भोपाल से हूँ। यस सर, भोपाल से हैं। और कैसा लग रहा है आपको क्लब में आके सर? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और क्या रिजल्ट आया सर? आपके कोच कौन है? हमारे कोच मिस्टर अनिल गुहा गुहा जी हैं, बहुत ये अच्छा भोपाल के। रिजल्ट उनका, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। और आपको कैसा लग रहा है, और क्या रिजल्ट है आपका सर क्लब में आने से? कि पिछले 2 महीने से मैं कंटिन्यू हूँ इस कम्युनिटी में। जी सर। अप्रोक्सीमेट 7-8 किलो वेट मेरा 7 से 8 किलो लॉस हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ। Great. Retired civil engineer, lost amazing 8 kg weight in the guidance of his coach Anil Guha sir. तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनिल सर। अनिल सर बहुत अच्छे, बहुत रेगुलर, बहुत सिंसियर है, और बहुत ही अच्छे कोच है। उनकी जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है, और उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो जो व्यक्ति 29 के हाँ सर, जी सर। 29 kg कम किया उन्होंने। हाँ, अनिल गुहा सर ने 29 kg कम किया है। अनिल गुहा सर को आज इनवाइट करते हैं, वो अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। यस सर, अनिल सर या रिजल्ट शेयर करेंगे। क्या डिफरेंस है देखो। कोई बोल सकता है कि ये 60+% कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, दुबले पतले फिट एकदम। यस सर, अनिल सर अपना रिजल्ट शेयर करेंगे प्लीज। हाँ सर, अनम्यूट करेंगे। हाँ, पॉपअप गुड भेजेंगे। मॉर्निंग मैडम। सुप्रभात सर। सुप्रभात। मुझे अभी 1.5 साल हुए मैडम इस कंपनी से जुड़े। जी हमारी सर। कोच अनामिका चौहान हमारी कोच है। जी जी। और मैं जब ज्वाइन किया था तब मेरा वेट 90 था। जी। अभी 1.5 साल में 61 हो गया मैडम, 29 kg वेट लॉस। 29 kg वेट लॉस, अनिल गुहा फ्रॉम भोपाल। और यस। 7 इंच कमर कम की है मैडम। 7 इंच कमर कम की है जी। तो। और मुझे हाँ सर। स्लिप एपनिया था मुझे, जी मतलब खर्राटे आते थे। जी। घुटने में, पैरों में चढ़ आवाज आती थी घुटनों की। जी जी। एड़ी में भी मेरे को वो सुई जैसी चुभती थी बिल्कुल। हाँ हाँ, वो सब सॉर्ट आउट हो गया। सारी चीजें खत्म सर। आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं प्रॉपर? मैं तो डेली लेता हूँ। डेली कितने बार लेते हैं शेक? 2 बार। आज भी देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेक पीना बंद कर दें, है ना। सर का रिजल्ट आ गया है, सर अभी भी 2 टाइम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और उसके अलावा क्या क्या न्यूट्रिशन लेते हैं सर, बताएंगे, गाइड करेंगे सबको। बाकी सभी सप्लीमेंट लेते हैं मैडम। जैसे? जैसे मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, जॉइंट सपोर्ट, एलो प्लस, और एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट, एक्टिवेटेड फाइबर पाउडर, प्रोबायोटिक, सही लेते हैं। नाइट वॉक्स,
नाइट वर्क लेते हैं नाइट जी। वर्क्स भी लेते हैं, आप सोचो। हाँ जी, एवरीथिंग नाइट वर्क से मेरा खर्राटे बंद हो गया मैडम, नाइट वर्क से खर्राटे नाइट वर्क से सर के खर्राटे बंद हो चुके हैं, है ना। जी। और हम्म, 29-30 किलो वजन कम हुआ, कमर का घेराव कम हुआ, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम खत्म हो गई, और रिटायर्ड पर्सन है और एक फिट जिंदगी जी रहे हैं इस फ्रॉम भोपाल। और उन्हीं के साथ के सिविल इंजीनियर रिटायर्ड श्रीकांत पालीवाल सर को उन्होंने ज्वाइन भी करा दिया है। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। सीधी बात है कि जो व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है वो ही दूसरों को लाता है ना, तो सर इसीलिए लाए हैं। तो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की जो बात हो रही थी इसको मैं कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ। यहाँ पर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, लाइफलाइन टैबलेट जो कि अनिल गुहा सर लेते हैं, श्रीकांत पालीवाल सर लेते हैं। लाइफलाइन टैबलेट, एलो प्लस टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है, एलोवेरा कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छा काम करता है हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में। तो ये 3 चीजें, और मल्टीविटामिन, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को जब वो थायरोनॉम की गोली खाते हैं तो उनकी बॉडी में सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। सेलेनियम एक मिनरल होता है जो कि डेफिशिएंट हो जाता है गोली खाने से, है ना। तो इसलिए सेलेनियम हमको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना पड़ता है। तो सेलेनियम आपको जॉइंट सपोर्ट से मिलता है, जो आपके कोचेस के द्वारा आप ले सकते हैं। अनिल गुहा सर, आप जॉइंट सपोर्ट लेते हैं? हाँ लेते हैं मैडम। हाँ, तो जॉइंट सपोर्ट लेने से आपको क्या क्या फायदा हुआ सर? जॉइंट सपोर्ट लेने से मैडम घुटनों का दर्द मतलब कम हो गया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ गया, मतलब अब वो नहीं होता, मतलब फैट जमा था मेरा बीच में जॉइंट में, वो हाँ खत्म हाँ, हो गया जी। जॉइंट सपोर्ट लेने से जॉइंट बहुत अच्छे हो जाते हैं। जी और मैं खुद रेगुलर बेसिस पे जॉइंट सपोर्ट लेती हूँ ताकि मेरे घुटनों में दर्द ना हो, है ना। और हमारे साथ हम तो बहुत छोटे हैं सर से, सर 60+, आई थिंक 60+ ही होंगे, है ना सर? 67 67 के। रनिंग तो हम तो रनिंग। बच्चे हैं सर के सामने। तो उसके बावजूद सर की फिटनेस देख के लगता है कि हम भी इनकी उम्र में आके इतने फिट हो जाएंगे। सर आपकी फिटनेस देख के रियली बहुत इंस्पायर होते हैं हम लोग, है ना। ठीक है तो मैडम, थैंक जॉइंट सपोर्ट हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को ही नहीं खाना चाहिए, जॉइंट सपोर्ट सभी को खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। महर्षि चरक ने बोला था कि रोकथाम इलाज से बेहतर होती है। जब आप रोकथाम पे जाते हैं, यानी पहले से ही लेते रहते हैं, तो आप बीमार ही नहीं पड़ते। बीमार पड़ने के बाद लेने से क्या मतलब? हमारे साथ इतने सीनियर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि देखो हमें ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ। तो हमें भी हमारे घर में जो हमारे सीनियर से इन-लॉज है उनको देना चाहिए, हमारे सास ससुर है उनको देना चाहिए, जॉइंट सपोर्ट दो, कैल्शियम दो, है ना। उन्होंने आपको ब्रॉटअप किया, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो यस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब हम इनवाइट करेंगे, यस, किन का सेशन है? दीपिका तंवर मैम, दीपिका तंवर मैम का सेशन है। और शी इज हियर, अपना जीनत मैम इज हियर। जीनत मैम आप हियर? Yes, ma'am. यस यस, ओके। तो आई विल इनवाइट दीपिका मैम। दीपिका मैम नेक्स्ट सेशन लेंगे। शी इज फ्रॉम इंदौर और शी लॉस्ट अमेजिंग 17 kg वेट, और अपना न्यूट्रिशन का फोटो रेगुलर डालते हैं मैडम, और उनके द्वारा काफी रिजल्ट आए हैं। कल्पना मैम का रिजल्ट दीपिका मैम ने दिया है, और दीपिका मैम एक बहुत अच्छी कोच है, बहुत अच्छी कोच है ना। तो थैंक यू वेरी मच दीपिका मैम, इतना जबरदस्त आपका रिजल्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसको बना के रखिएगा, है ना। तो Thank ये you, ma'am. 17 किलो वेट लॉस, 30 किलो वेट लॉस, क्या बात है। 9 किलो वेट लॉस, ऐसा ही तो करना है हमें। और आज डिटॉक्सिफिकेशन डे, फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, आज अनाज नहीं खाना है किसी को भी, है ना। मैम हमारा कल हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, आज खा कल हो सकते गया। हैं, है ना। जिन्होंने कल हरतालिका तीज का व्रत किया था उनका डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका है, जिनने नहीं किया था उनका आज है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।